काम सा क्लासरूम है जहाँ रोज की तरह क्लास लेने आते हैं हिरागी नाम के एक टीचर, जो कि बहुत ही सरल, सच्चा और अच्छे दिल के इंसान हैं। उनके अच्छे बिहेवियर के लिए पूरे स्कूल में उनकी बहुत फेमस थी। लेकिन अचानक एक दिन यही सरल टीचर इस क्लासरूम में आकर बदल जाते हैं एक डरावने साइको में, और क्लास के सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर कैद कर देते हैं, जहाँ से चाहे कितनी भी कोशिश करो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हिरागी स्टूडेंट्स के साथ शुरू कर देते हैं एक डरावना मौत का खेल। अगर किसी ने उनके सवाल का थोड़ा भी गलत जवाब दिया तो हर बार क्लासरूम का एक एक स्टूडेंट मर जाता है। लेकिन सच में इस क्लासरूम में ऐसा क्या हुआ था और हिरागी जैसे सरल इंसान ने कैसे खुद को साइको में बदल लिया, यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस डरावने क्लासरूम की कहानी। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक हाई स्कूल से, जहां हम हिरागी नाम के एक इंसान को देखते हैं। वह इस स्कूल का टीचर था, लेकिन बहुत ही सरल, सच्चा और अच्छे दिल का इंसान। वह कभी भी अपने स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठाता और आज तक अभी भी उनके साथ जोर से बात भी नहीं की। लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स उसकी इसी सरलता को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस मानते थे, इसलिए वे हमेशा हिरागी के साथ मस्ती करते रहते और उसे परेशान करने के लिए अलग अलग प्रैंक करते। हालांकि हिरागी उनकी इन हरकतों पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देता। वह उन्हें चीजों को धीरे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी क्लास में एक स्टूडेंट थी, मीरा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा क्लास में चुपचाप रहती और ज्यादा किसी के साथ मिंगल नहीं करती थी। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि उनकी स्कूल में ही मीरा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यह क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। मीरा की मौत के बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि अचानक उनके टीचर हिरागी के बिहेवियर में अजीब सा बदलाव आ गया है। फिर हिरागी अपने क्लासरूम में आता है और कुछ देर चुप रहने के बाद अपने सभी स्टूडेंट्स से कहता है, मैं जो अब तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से 10 दिन बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है और इन अगले 10 दिनों तक तुम्हें क्लासरूम के अंदर ही बंद रहना होगा। इस दौरान तुम क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर न दूं, और अगर कोई गलती से भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत मरना होगा। लेकिन यह सुनकर स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि शायद हिरागी उनके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वह तो ऐसे चीजें कहने वाले इंसान नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स फिर से उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे, आप पागल हो गए हैं क्या? हमने कभी आपकी ऐसी बातें सुनी है और अब आप कह रहे हैं कि आपकी बात सुनकर हम क्लासरूम में बंद रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में क्लास के सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हिरागी सच में बहुत ज्यादा सीरियस है और आज उनका चेहरा भी डरावना लग रहा था, जिससे क्लास में जो गुंडा टाइप के स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा, समझ गए, अब तुझे मारने की जरूरत है। वे हिरागी को मारने ही वाले थे, लेकिन असल में अब तक हिरागी ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया था, इसलिए स्टूडेंट्स उन्हें कमजोर समझ रहे थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स हिरागी को मारने जाते हैं तो देखा जाता है कि हिरागी उन्हें जबरदस्त तरीके से मारता है। वह किसी पर भी थोड़ा भी दया नहीं दिखाता। हिरागी का यह रूप देखकर क्लास में सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हिरागी सभी स्टूडेंट्स को दिखाते हुए स्कूल के एक स्पेसिफिक जगह पर बम ब्लास्ट कर देता है, ताकि सब समझें कि वह सच में कितना सीरियस है। और यह विस्फोट स्कूल के गेट के बिल्कुल पास किया गया, जो इस स्कूल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। विस्फोट के कारण पूरा स्कूल गेट पूरी तरह बंद हो जाता है। अब स्टूडेंट्स दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करें तो भी वे नहीं जा पाते और स्कूल के अंदर ही कैद हो जाते हैं। फिर हिरागी क्लासरूम में एक बैग लेकर आता है और सभी स्टूडेंट्स के पास मौजूद फोन, टैब, लैपटॉप यानी जो भी चीजें बाहर संपर्क करने के लिए थीं, सभी ले लेता है, ताकि वे किसी भी तरह बाहर किसी से मदद न मांग सकें। यहाँ तक कि वह सभी के बैग भी ले लेता है ताकि किसी के पास कोई भी छिपा हुआ डिवाइस न रहे। फिर हिरागी किसी एक जगह बैठ जाता है और सभी से पूछता है, तुम लोगों को डर लग रहा है क्या? अच्छा, तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैं अचानक तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। हिरागी फिर चुपचाप उनके बीच एक सीट पर बैठ जाता है, जो असल में उस जगह की थी जहां स्कूल में आत्महत्या हुई थी। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि उनके टीचर हिरागी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहां काई नाम का एक स्टूडेंट खड़ा होता है और हिरागी से कहता है, आपको क्या लगता है कि हमने मीरा को मारा? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसकी मौत के लिए आप हमें सिर्फ सजा क्यों दे रहे हैं? हम में से किसी का उसके मरने से कोई लेना देना नहीं है। हिरागी फिर उसे कहते हैं, रिश्ता तो किसी न किसी का जरूर है और वह किसी न किसी के बीच में है। तुम्हारे बीच ही कोई मीरा की मौत से जुड़ा हुआ है। सब स्टूडेंट्स फिर कहते हैं, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते और आप हम सबको एक साथ क्यों बंद कर रहे हैं? हिरागी तब सभी से कहते हैं, तुम लोगों में अपराधी जरूर है, लेकिन वह मुझे नहीं ढूंढना है, बल्कि तुम्हें खुद ही उसे ढूंढना होगा। और यही है तुम्हारे लिए आज का क्लास का असाइनमेंट। लेकिन एक शर्त है, ये असाइनमेंट तुम्हें आज रात 8 बजे से पहले पूरा करना होगा। और अगर किसी भी तरह रात 8 बजे से बाद हो गया तो ध्यान से सुन लो, तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा। और यह पूरा काम देखेगी साकुरा, यानी आज की तुम्हारी कैप्टन है साकुरा, जो असल में मीरा की सबसे करीब की दोस्त थी। लेकिन यह सब सुनकर काई बहुत गुस्से में आ जाता है और वह एक चेयर उठाकर क्लासरूम की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वे वहां से भाग सकें। लेकिन यह देखकर हिरागी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हंसते हैं और कहते हैं, तुम और जोर लगाओ, जितना चाहो कोशिश करो, पर दिन भर कोशिश करने के बाद भी तुम एक भी हिस्सा नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि यह सब मैंने पहले ही बदल दिया है। फिर हिरागी सभी से कहते हैं, तुम बस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में समय मत खराब करो, बल्कि मैं जो काम तुम्हें दिया हूँ उसे करो, वरना जानते ही हो तुम लोगों में से किसी एक की मौत होगी। और यह कहते ही हिरागी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के साथ ही सभी स्टूडेंट्स खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। यहाँ तक कि वे चिल्ला कर बाहर के लोगों से मदद मांग रहे थे। वे कागज से अलग अलग पोस्टर बनाकर मदद के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनकी मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। तभी क्लासरूम में लगे एक स्पीकर के जरिए हिरागी सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, बाहर से कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से न तुम्हें कोई देख सकेगा और न तुम्हारी आवाज पहुंच पाएगी। इसलिए समय बर्बाद मत करो और मैं जो असाइनमेंट तुम्हें दिया है उसे पूरा करो और अपने आसपास थोड़ी अच्छे से ध्यान दो। देखो, हर जगह CCTV कैमरा लगे हैं और इन कैमरों के जरिए मैं हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर
नजर रख रहा हूँ, इसलिए कोई भी मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे यहाँ बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इस बीच स्कूल के बाहर देखा जाता है कि स्कूल में विस्फोट की खबर मिलते ही वहाँ स्कूल के टीचर, पुलिस और कुछ स्टूडेंट्स के गार्डियन आ चुके हैं। वे स्कूल के अंदर विस्फोट के कारण की जांच करने की कोशिश कर रहे थे। एक समय वे स्कूल के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसी समय हिरागी सभी को स्पीकर के जरिए चेतावनी देते हैं, सावधान, कोई भी गलती से भी अंदर आने की कोशिश मत करना, और अगर तुम लोग स्कूल के अंदर आए तो मैं पूरे स्कूल को बम से ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि स्कूल के हर कोने में मैंने बम लगा रखा है। और ये साबित करने के लिए हिरागी स्कूल ग्राउंड में एक बम ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हिरागी जैसे अच्छे टीचर ने ऐसा क्यों किया। अब हम क्लासरूम के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपना असाइनमेंट पूरा करना था। वहीं हम साकुरा को देखते हैं, जो कि मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। साकुरा के एक फ्लैशबैक के जरिए हम मीरा के बारे में जानते हैं। असल में मीरा एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी, जिसके कारण वह स्कूल और अन्य जगहों पर बहुत पॉपुलर थी। साकुरा भी मीरा की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वह कभी मीरा से बात करने का साहस नहीं करती थी। वह बस दूर से मीरा को देखती और उसकी फोटो लेती थी। लेकिन जब मीरा को यह बात पता चलती है तो वह साकुरा के पास आती है और इसका कारण पूछती है। साकुरा सबसे पहले मीरा से माफी मांगती है और बताती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसे बहुत समय से अपना आइडल मानती है और उससे दोस्ती करना चाहती है। मीरा इस पर बहुत खुश होती है, क्योंकि स्कूल आने के बाद से मीरा की कोई भी दोस्त नहीं थी। कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। असल में मीरा की पॉपुलैरिटी के कारण सभी उससे जलते थे, लेकिन साकुरा बिल्कुल अलग थी। वह मीरा को सच में बहुत पसंद करती थी और कुछ ही दिनों में साकुरा और मीरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक इंटरनेट पर मीरा का एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो में दिखता है कि मीरा कंपटीशन से पहले ड्रग्स ले रही है। मीरा जैसी पॉपुलर इंसान का वीडियो लीक होने के कारण यह वीडियो पल भर में हर जगह फैल जाता है। इसके चलते मीरा पूरी तरह टूट जाती है। तो वह इस बात को लेकर सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है। वह सबको बताता है कि शायद मीरा ने अपनी आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसका वह वीडियो वायरल हो गया था। पहले लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में उसके ड्रग्स लेने की बात सबके सामने आने के बाद शायद उसे बहुत से लोगों से बहुत दर्द और तंगदिली झेलनी पड़ी। हालांकि इस बात से ज्यादातर स्टूडेंट्स सहमत थे, लेकिन मीरा की स्विमिंग क्लास का एक क्लासमेट यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि इसके अलावा कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीता है और देखते देखते 8 बज जाते हैं। तुरंत ही हिरागी क्लासरूम में आते हैं। फिर सीधे साकुरा के पास जाकर कहते हैं, सच सच बताओ, मीरा ने आत्महत्या क्यों की? नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुनकर साकुरा बहुत डर जाती है। साकुरा तब कहती है, जब मीरा का वह ड्रग लेने का वीडियो वायरल हुआ था तब क्लास के हर स्टूडेंट ने उसका मजाक उड़ाया। शायद यही उसकी मौत का कारण हो सकता है। साथ ही साकुरा खुद को भी मीरा की मौत के लिए दोषी मानती है, क्योंकि जब सभी लोग मीरा का मजाक उड़ाने लगे थे तब साकुरा उसके पास से हट गई थी और उससे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि साकुरा को लगता था कि अगर वह अब मीरा के पास जाएगी तो क्लास के सभी लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। इस डर से वह खतरे के समय मीरा के पास नहीं रही और उससे दूर हो गई। लेकिन सभी स्टूडेंट्स साकुरा पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी न किसी तरह साकुरा उन पर ही दोष डालना चाहती है। तभी कई जोर से बोलता है, मीरा मर गई तो अब हमें क्या? उसे मरना ही चाहिए था। ऐसे इंसान के जीने का कोई हक नहीं है, और वह इंसान कैसे ड्रग्स ले सकता है जबकि वह सबकी आइडल थी? यह सुनकर साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वह तुरंत काई पर हमला कर देती है, क्योंकि अब वह मीरा के बारे में और कोई बुरी बात सुनना नहीं चाहती थी। इसके बाद साकुरा वहाँ रोने लगती है और सभी को मीरा का लिखा हुआ एक पत्र दिखाती है, जिसमें मीरा ने खुद लिखा था कि साकुरा उसके पास से दूर रहे, नहीं तो क्लास के सभी लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद मीरा ने चिट्ठी के बिल्कुल नीचे एक बात लिखी थी, लेकिन वह कुछ हद तक खराब हो गई थी। लगता था कि मीरा की आंसुओं की वजह से लिखावट बिगड़ गई थी। यह देखकर काई साकुरा से कहता है, मीरा तुम्हारे लिए ही मर गई, क्योंकि मीरा रो रो कर यह चिट्ठी लिख रही थी, और जब तुम उसकी जिंदगी से दूर हो गई तो मीरा यह दर्द सहन नहीं कर पाई और मर गई। अगर तुम हमेशा मीरा के पास रहती तो वह आज हमारे साथ होती। लेकिन काई की बात सुनकर हिरागी कहते हैं, रॉन्ग आंसर। फिर वह कहते हैं, तो तुम लोग मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए। अब बताओ आज कौन मरना चाहता है? तुम लोगों में से कोई एक मेरे सामने आओ, मैं उसे बहुत मजा लेकर मारना चाहता हूँ। यह सुनकर काई और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत हिरागी पर हमला कर देते हैं, लेकिन हिरागी तुरंत एक बटन प्रेस कर देता है, जिससे स्कूल में और एक विस्फोट हो जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डर के मारे हिरागी से दूर हट जाते हैं। तो अब हिरागी फिर किसी एक स्टूडेंट को अपने सामने आने के लिए कहते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि उनके बीच किसी को तो मरना ही होगा। तभी कुछ स्टूडेंट्स साकुरा को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सुनकर हिरागी बहुत गुस्से में हो जाते हैं और सभी से कहते हैं, तुम लोग ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर चुके हो और अभी तक न्याय और अन्याय का फर्क नहीं समझ पाए, तो फिर स्कूल से बाहर जाकर अपनी जिंदगी में क्या करोगे? साकुरा ने सब सच सच बताया है। उसने अपना दोष भी स्वीकार किया है। फिर तुम उसे कैसे मारने के लिए कह सकते हो? तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी और पर दोष डालना चाहते हो, तो फिर देश के लिए क्या करोगे? यह सब कहते हुए हिरागी वहाँ बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके से स्कूल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह सब हिरागी सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहे थे। फिर हिरागी स्पीकर के जरिए उन्हें चेतावनी देते हैं, तुम लोग मेरे काम में कोई बाधा मत डालो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद पुलिस चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर देखा जाता है कि हिरागी खुद एक स्टूडेंट को चुनते हैं और तुरंत ही उसके सीने में चाकू मारकर उसे बहुत ही डरावने तरीके से मार देते हैं। ये सब स्टूडेंट्स सामने से देखते हैं। इससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कई लोग डर के मारे रोने लगते हैं। अब तक वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हिरागी सच में किसी स्टूडेंट को मार सकते हैं। अब हिरागी सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए स्कूल में सोल्जर्स आते हैं। इनमें जो प्रमुख सोल्जर था वह हिरागी से सीधे बात करने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता है कि हिरागी असल में क्या चाहता है। तब हिरागी उन्हें एक ऑफर देता है। वह
कहता है माइंड वॉइस नाम के ऐप के सभी यूजर्स अगर मुझे 100 इन करें तभी मैं इन सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा। फिर एक पुलिस ऑफिसर चेक करता है और पाता है कि माइंड वॉइस ऐप के यूजर्स की संख्या लगभग 5 करोड़ है। यानी अगर यह 5 करोड़ लोग 100 इन करें तो कुल राशि 500 करोड़ बनती है। अगले दिन सुबह हिरागी फिर उस क्लासरूम में आते हैं और स्टूडेंट्स को माइंड वॉइस ऐप के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह सबको बताते हैं कि मीरा का वीडियो इसी ऐप के जरिए सबसे पहले वायरल हुआ था। यानी इस ऐप का कोई यूजर सबसे पहले यह वीडियो पब्लिश करता है ताकि मीरा की इमेज सबके सामने खराब हो सके। और हिरागी का पूरा यकीन है कि यह काम इस क्लास के किसी एक स्टूडेंट ने ही किया है। इसके बाद हिरागी सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं तुम लोगों में से जिसने यह काम किया है वह सामने आओ। लेकिन डर के मारे वहाँ कोई नहीं आता। फिर हिरागी सभी को एक और टास्क देते हैं। वह कहते हैं आज भी मैं तुम्हें रात 8 बजे तक का समय देता हूँ। इस दौरान तुम्हें पता लगाना होगा कि इस वीडियो को किसने अपलोड किया, नहीं तो आज भी तुम्हारे बीच से कोई और मरेगा। ये कहते ही हिरागी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि ये काम वास्तव में कौन कर सकता है। तभी हम उसामी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि स्कूल आने के बाद उसामी मीरा की पहली दोस्त थी। उसामी हमेशा मीरा के साथ घुल मिलने की कोशिश करती थी और अक्सर मीरा को उसके पसंदीदा चीजें गिफ्ट करती थी। मीरा भी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि असल में उसामी मीरा को पसंद नहीं करती थी। उसने मीरा को सिर्फ अपनी दोस्त इसलिए बनाया था ताकि मीरा के जरिए खुद को पहचान मिले। और जब मीरा को यह बात समझ में आती है तो वह उससे दूर हो जाती है और उसके दिए गए गिफ्ट भी वापस कर देती है। अब देखा जाता है कि क्लास के स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी हालत में वे हिरागी को मार ही डालेंगे। तो जब हिरागी स्कूल के एक बाथरूम के पास था तभी पीछे से स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स आर्ट रूम की तरफ जाते हैं जहां मीरा की मौत हुई थी। वे देखना चाहते थे कि क्या मीरा का शव वहां है या नहीं। लेकिन जैसे ही वे वहां का दरवाजा खोलते हैं वहां अलार्म बज उठता है। इसके तुरंत बाद हिरागी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और सभी स्टूडेंट्स को डर दिखाकर क्लासरूम लौटने का आदेश देते हैं। यहाँ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के हमले की वजह से हिरागी अपने शरीर पर कई चोटें ले चुके थे। फिर रात 8 बजे होते ही हिरागी क्लासरूम में वापस आते हैं और सबके सामने पूछते हैं तो अब बताओ इस वीडियो को किसने अपलोड किया। शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल चुप रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वही स्टूडेंट्स फिर से हिरागी पर झपट पड़ते हैं और जोर देकर उसका वॉच छीन लेते हैं। लेकिन इतने सब के बाद भी हिरागी वहाँ अजीब तरह से हंसता है। इसके बाद देखा जाता है कि हिरागी के शरीर में और भी कई वॉच हैं और वह फिर से एक वॉच का बटन प्रेस कर देता है जिससे एक और विस्फोट हो जाता है। स्टूडेंट्स डर के मारे फिर से उससे दूर हट जाते हैं। फिर हिरागी सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम के एक कोने में खड़े होने के लिए कहते हैं। वहाँ खड़े होने के बाद वह उन्हें बताते हैं कि उनके ठीक सिर के ऊपर और एक बम रखा है और अगर अब भी वह स्टूडेंट सामने नहीं आता जिसने वह वीडियो अपलोड किया था तो वह तुरंत बम ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ साकुरा जो कि बहुत अच्छे दिल की इंसान थी सबको बचाने के लिए खुद सामने आती है और हिरागी से कहती है कि वही वीडियो अपलोड करने वाली थी। इसके बाद हिरागी साकुरा से कहते हैं ओह अच्छा तो तुम ही वह यूजर हो, ठीक है तो ऐप में अपने अकाउंट में लॉगिन करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने वह वीडियो कैसे अपलोड किया। लेकिन देखा जाता है कि साकुरा किसी भी तरह लॉगिन नहीं कर पाती क्योंकि उसके माइंड वॉइस ऐप में कोई अकाउंट नहीं था। इससे साबित हो जाता है कि साकुरा ने असल में यह काम नहीं किया था। फिर हिरागी कहते हैं क्या तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान है? तुम चाहे जितना भी अपने अपराध छुपाने की कोशिश करो मैं सच सबके सामने ला ही दूंगा क्योंकि मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। फिर हिरागी कहते हैं तो जो ऐप में वीडियो पोस्ट किया वह सामने आए। इसके बाद देखा जाता है कि सभी में से उसामी सामने आती है जो मीरा की सबसे पहली दोस्त थी। इसके बाद उसामी यहाँ कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ साकुरा के लिए हुआ क्योंकि जब से साकुरा मीरा की लाइफ में आई तभी से मीरा उससे दूर हो गई और ये वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अक्सर मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। कभी कभी वह मीरा के स्विमिंग जैकेट में छेद कर देती, कभी कभी उसके घर के सामने पत्थर फेंक देती। यहाँ तक कि माइंड वॉइस ऐप में मीरा का वह वीडियो भी उसने खुद अपलोड किया था। यह सब बताते हुए उसामी बहुत रो रही थी। लेकिन वह हिरागी को बताती है कि वह मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मीरा सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या कर लेगी। फिर पता चलता है कि जिस वीडियो को अपलोड किया गया था वह सिर्फ उसामी ने अपलोड किया था लेकिन वह वीडियो वास्तव में किसी और ने बनाया था, इसलिए अब उसे भी ढूंढना होगा। आज हिरागी किसी को कुछ नहीं कहते और क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर वही क्लास में आता है और सभी को मीरा का वह वायरल वीडियो दिखाता है। फिर वह सबसे पूछता है कि वे सच सच बताएं कि यह वीडियो असल में सीक्रेटली किसने बनाया था। वह चाहता है कि वह व्यक्ति तुरंत उसके सामने आए, अगर नहीं आया तो वह आज ही यहाँ से 10 स्टूडेंट्स को मार देगा। ये सुनकर काई अपना हाथ उठाता है और हिरागी को बताता है कि उसने ही ये वीडियो बनाया था। तब हिरागी को काई बताता है मैंने ये वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था लेकिन ये मेरी रिकॉर्ड की हुई असली वीडियो नहीं थी। जो वीडियो वायरल हुआ वह एक एडिटेड वीडियो थी जिसमें बहुत कटछांट की गई थी। फिर पता चलता है कि असल में मीरा उस दिन कोई ड्रग्स नहीं ले रही थी बल्कि उस दिन वह सिर्फ एक विटामिन की दवा ले रही थी, लेकिन उसे ड्रग्स की तरह दिखाकर इंटरनेट पर फेक वीडियो फैला दिया गया था। ये समझ आता है कि इस घटना के पीछे और कोई है। तब हिरागी काई से एक सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं मैंने तुम्हारी सारी बातें समझ ली लेकिन अब मुझे ये बताओ कि उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद तुमने वह वीडियो किसे दिया। लेकिन काई इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इस सवाल के पीछे उसका एक भयानक अतीत छिपा हुआ था। फिर हिरागी आज भी सभी को रात 8 बजे तक का समय देते हैं ताकि वे उस व्यक्ति को ढूंढ सकें जिसने इस वीडियो को एडिट किया और अगर आज वे इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते तो वह आज ही 10 स्टूडेंट्स को मार देगा।
जाएगा। इसके बाद हम काई के जीवन का एक अतीत देखते हैं। काई असल में अब एक गुंडा टाइप का लड़का है, लेकिन पहले वह बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह वास्तव में एक बड़ा डांसर बनना चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे डांस क्लास जाने के बजाय काम करना पड़ता था। इसीलिए वह लगभग हमेशा डिप्रेशन में रहता था। उसे एक ऑफर देता है कि अगर वह मीरा के साथ कहीं फोटोशूट करने आए तो बदले में वह उसे एक बहुत बड़े डांस ग्रुप में मौका देगा। यह सुनकर काई बहुत खुश हो जाता है और मीरा को लेकर उस फोटोशूट वाली जगह चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में झूठ बोल रहा था। वे मीरा को किसी फोटोशूट के लिए नहीं बल्कि किडनैप करने के लिए लाना चाहते थे। लेकिन काई बहुत मुश्किल से मीरा को उनके हाथों से बचा लेता है। फिर बाद में वह व्यक्ति फिर काई के पास आता है और इस बार उसे एक बहुत आसान काम के लिए ऑफर देता है। वह काम था कि सीक्रेटली मीरा का एक फेक वीडियो रिकॉर्ड करके दे, और अगर काई ये करने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी पूरी फैमिली बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। अब यह सुनकर काई वीडियो बनाने के लिए राजी हो जाता है और वह एक सीक्रेट कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन जिस ग्रुप के लिए उसने यह वीडियो बनाया था वह था बाउंस नाम का एक गैंगस्टर ग्रुप। इसलिए डर के मारे वह इस ग्रुप के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। और हिरागी यहाँ उसके चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि काई शायद कुछ छुपा रहा है। इसलिए वह काई को लेकर एक अलग रूम में जाता है और उससे पूछता है कि उसे इतना डर क्यों है और वह सारी सच्चाई क्यों नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि हिरागी असल में बहुत बीमार थे। फिर दोनों क्लासरूम में लौट आते हैं। वहाँ काई हिरागी को एक चैलेंज देता है। वह कहता है कि वह उसके साथ फाइट करना चाहता है और अगर हिरागी उसे फाइट में हार देते हैं तो वह काई को सब कुछ बता देगा। ये सुनकर हिरागी हंसते हैं और तुरंत ही चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। असल में काई सोच रहा था कि हिरागी बीमार होने की वजह से उसके साथ नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि हिरागी उसके उल्टे उसे मारते हैं और हर बार उसे चोट पहुंचाते हुए उसके अतीत की कोई घटना सबके सामने बताते हैं कि वह ऊपर से कितना भी स्ट्रांग दिखाए, अंदर से असल में बहुत डरता है। वह कभी एक बड़ा डांसर बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना पूरा न होने की वजह से वह हमेशा डिप्रेशन में रहता था। एक समय तो ऐसा भी हुआ कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि मीरा का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये सब सुनकर काई उससे कहता है, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तो जरूर यह भी जानते हैं कि मैंने वह वीडियो मजबूरी में रिकॉर्ड किया था। लेकिन हिरागी उससे कहते हैं, बात घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हें वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन फिर भी तुम अंदर से खुश थे क्योंकि तुम हमेशा मीरा को देखकर जेलस महसूस करते थे। मीरा एक लड़की होने के बावजूद इतनी जल्दी अपनी सफलता के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई और तुम अपनी सफलता की ओर भी नहीं बढ़ पाए। इसलिए तुम हमेशा मीरा को देखकर जेलस महसूस करते थे और इसी जेलसी की वजह से तुमने यह वीडियो बनाया। अब यह सब सुनकर काई बहुत टूट गया था, लेकिन उसी समय उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और रोते हुए कहता है, तुम अपनी लाइफ को लेकर इतना परेशान थे, फिर भी जब मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना तब भी तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अगर एक बार तुम मुझे अपनी लाइफ की समस्याएं बताते तो मैं कम से कम तुम्हारे छोटे भाई बहनों की